Jai Madadi, today's topic is your left topic, that is from chapter locomotion. That topic is skeleton system. चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत इंग्लिश हो गई। देखो मैं फटाफट से आपको ना रिवाइज ट्यून पे लेके जाती हूँ, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है या थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए एंड मतलब भेजिए भाई सबको। देखो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें हमारी हड्डियाँ होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। अब इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है मूवमेंट को कराने में बॉडी की। सोचो आप चिंगम चबा रहे हो अपने जबाड़े के बिना, या फिर सोचो आप चल रहे हो बिना अपने लिम्स के, पैरों के चलोगे क्या बिना पैरों के? तो बोन और कार्टिलेज एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब भाई जी जो आपका बोन है ना, बोन इतना हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, जबकि जो आपका बाद वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्लाइटली प्लीएबल, मतलब आप उसको मूव आउट कर सकते हो, थोड़ा उसको भींच भी सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्ड्रेंटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। अब इन हड्डियों को भी ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सियल हो गया एंड अपेंडिकुलर हो गया। अब अगर मैं एक्सियल की बात करूँ ना, तो 80 बोन तुम्हारी होती है एक्सियल बोन, जो तुम्हारे मेन एक्सिस यानी कि जो बीच वाला पार्ट है उसी पार्ट पे आपकी बॉडी के रहने वाली है, जैसे कि तुम्हारी वर्टेबल कॉलम, जैसे कि तुम्हारी स्टर्नम और जैसे कि तुम्हारे रिब्स। ठीक है। अब तुम्हारा जो खोपड़ा है जिसको स्कल बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, दो तरीके की बोन्स होती हैं खोपड़ी के अंदर भी। अब एक खोपड़ी के अंदर एक क्रेनियल जो कि तुम्हारी ऊपर सिर वाली, और एक हो गए तुम्हारे फेशियल बोन, तो दोनों मिला के 22 बोनें होती हैं। क्रेनियल की बात करूँ तो 8 होती हैं, जो कि पूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के रखती हैं हमारे ब्रेन के लिए। अगर मैं बात करूँ अपने फेशियल्स बोन की, तो पूरी 14 होती हैं। तो दोनों को मिलाकर कितनी हुई? 22। और अब क्या होता है, एक सिंगल यू शेप्ड हमारे पास हाइयोइड बोन होती है, जो कि बकल कैविटी के बेस पे होती है। इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं स्कल में ही। अब हमारे मिडल ईयर के पास भी 3 छोटी छोटी सी बोनें होती हैं, जिसको हम मिस से याद रख सकते हैं, जैसे कि मैलस, इनकस, स्टेपस। इनको हम ईयर के ऑसिकल्स बोलते हैं। अब हमारे पास खोपड़ी को हम नीचे, मतलब खोपड़ी का नीचे वाला, वैसे तो हम इसको नीचे वाला कहेंगे, पर होगा तो सुपीरियर रीजन ना, मतलब इसके रीजन कनेक्ट किससे होता है? वर्टेब्रल कॉलम के ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। इसको लिए हम इसको डाइकोंडाइल स्कल बोलते हैं। अब बात आई वर्टेब्रल कॉलम की। वर्टेब्रल कॉलम जो तुम बोलते हो रीढ़ की हड्डी, अब ये पूरी 26 हमारी सीरियली अरेंज होती हैं हमारे वर्टेब्रल्स, ठीक है, जो कि पीछे की साइड होते हैं, डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं। ये बेस होते हैं हमारे स्कल का, और मेन फ्रेमवर्क बनाते हैं तुम्हारी बॉडी की। अब भाई हमारे ना जो वर्टेबल है उसके बीच में से ना एक खोखला, एक कैनल निकला हुआ है, जिसके अंदर तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब भाई जी जो पहली हमारी वर्टेब्रा है उसको हम एटलस बोलते हैं, जो कि आर्टिकुलेट करती है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। अब हमारे वर्टेबल कॉलम को हम सर्वाइकल जो कि 7 होती हैं, थोरेक्सिक जो कि 12 होती हैं, लंबरगिनी चौलाई जो कि 5 होती है, सैक्रसल जो कि 1 फ्यूज्ड होती है, एंड कॉन्जाइल जो कि 1 फ्यूज्ड होती है। अब भाई जी हमारे पास जो सर्वाइकल हैं 7 होती हैं नंबर में हर मैमल्स में, इंक्लूडिंग हमारे ह्यूमन बींग्स में भी। अब वर्टेबल कॉलम्स प्रोटेक्ट करके रखती हैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को, तुम्हारे सपोर्ट करती हैं तुम्हारे सिर को, एंड अटैचमेंट करवाती हैं तुम्हारे रिब्स का भी। अब भाई तुम्हारा स्टर्नम जो कि आगे की साइड होने वाला है तुम्हारे थोरेक्स की मिड लाइन पे। अब हम बोलने वाले हैं 12 तुम्हारी रिब्स होती हैं, हर एक रिब्स फ्लैट होती हैं, जो कि पीछे से तुम्हारे वर्टेबल कॉलम से एंड आगे से तुम्हारे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन रिब्स का 2 आर्टिकुलेशन सरफेस हुआ पीछे की साइड, इस वजह से इनको हम बाइसेफेलिक बोलते हैं। जो पहली 7 हमारी पेयर होती हैं रिब्स की, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों ट्रू रिब्स बोलते हैं? क्योंकि
डॉर्सली वो अटैचमेंट थोरेक्सिक वर्बेटा से लेती हैं और वेंट्रियली उनका अटैचमेंट स्टर्नम से होता है। किसकी हेल्प से? हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। जबकि 8, 9, 10 जो पेयर होता है रिब्स का वो किसी से भी डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करता स्टर्नम से, जबकि वो 7वीं वाली रिब्स से ही हेलाइन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। इसलिए उसको हम वर्टेब्रोकॉन्ड्रल या फिर हम इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। जबकि जो लास्ट की 2 होती हैं वो तो आगे से कनेक्ट ही नहीं होती, इसलिए उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब हमारे पास आया कि थोरेक्सिक वर्बेटा, रिब्स एंड स्टर्नम ये तीनों मिलके रिब का कैपिस बनाते हैं जिसमें हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब हमारे पास आई बोन्स जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, जो कि हमारी लिम्स भी होती हैं, जिसमें हमारे पेल्विक रीजन का बोन्स भी होती हैं, पेक्टोरल रीजन की बोन्स भी होती हैं। अब सबसे पहले लिम्स पढ़ते हैं। हर एक लिम्स 30 बोन से बना हुआ होता है और हमारे तो 4 लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स, 2 नीचे हमारे हिंड लिम्स। अब 4 लिम्स की बात करें तो एक हमारे पास ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस के बाद हमारे पास रेडियस अनला होती हैं, कार्पेल जो कि हमारी क्लाई की बोनें होती हैं जो कि 8 होती हैं नंबर, मेटाकार्पेल जो कि हमारे प्लम की बोन होती हैं जो कि 5 होती हैं नंबर में, फ्लेंजेस जो कि 14 होती हैं नंबर में। अब नीचे अगर हम हिंड लिम की बात करें तो एक फीमर होती है जो कि सबसे बड़ी बोन, एक टिबिया फिबुला होती है, फिर हमारी टार्सल्स होती हैं, फिर हमारे मेटाटार्सल्स होते हैं और फ्लेंजेस होती हैं। अब यहाँ पर एक बात थी जिसको हम कप शेप बोन बोलते हैं जो कि हमारी नी में होती है, जिसको हम नी कैप बोलते हैं जो कि पैटेला होती है। अब हमारी बात आई कटोरी से स्ट्रक्चर बोलते हैं ना उसको, नी बोन। अब यार पेक्टोरल और पेल्विक रीजन है ना जो सपोर्ट करते हैं अपर और लोअर लिम्स को, ठीक है, और ये एक्सियल स्केलेटन के साथ नहीं आते, ये आते हैं तुम्हारे अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स के साथ। तो हर एक ग्रेडल 2 हाल्फ से बना हुआ होता है और हर एक हाल्फ में पेक्टोरल के एक कैल्विकल और एक स्कैपुला होता है। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है जो कि पीछे वाली साइड होती है, जो कि 2nd एंड 7th रिब्स के बीच में होती है। अब भाई हमारी बात सुनो, अब हमारा जो ये स्कैपुला थी, स्कैपुला आगे से आपका क्या करती है, प्रोजेक्शन करती है जहाँ से वो क्लेविकल से जुड़ती है, एंड क्लेविकल को हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं, है ना। शोल्डर जॉइंट से क्लेविकल की बोन होती है, इसलिए कॉलर बोन भी हम इसको बोलते हैं। अब आया पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल 2 कॉक्सल बोन से बनता है। ये कॉक्सल बोन जो होती है वो 3 बोनों के फ्यूजन से बनती हैं, जैसे इलियम, ईशियम, प्यूबिस। और भाई जी इसका पॉइंट फ्यूज़न का इन तीनों बोन जहाँ पे फ्यूज्ड होती हैं वहाँ पे एक कैविटी होती है जिसको तुम एसिडिबुलम बोलते हो। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा फाइब्रस कार्टिलेज से हम इनको जॉइन करने की कोशिश करते हैं। अब जॉइंट्स की बात आएगी। जॉइंट्स क्या होते हैं, सारी टाइप की मूवमेंट बिना जॉइंट्स की हेल्प के नहीं हो सकती। तो हम लोकोमोशन बिना जॉइंट्स के महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि जॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि 2 बोन के बीच में, बोन और कार्टिलेज के बीच में होती हैं। अब भाई डिपेंड करके कि भाई जॉइंट्स के कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करके, उनकी मोबालिटी पे डिपेंड करके, उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करके हमने 3 टाइप के जॉइंट्स बताए, जैसे फाइब्रस जॉइंट, जैसे कि आपका कार्टिलेजस जॉइंट, एंड साइमोनल जॉइंट। जो फिब्रस जॉइंट होता है जो कि इतनी सी भी मूवमेंट नहीं करता, ये आपके क्रेनियम में होता है। जो कार्टिलेज जॉइंट होता है ये थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, जैसे कि तुम्हारे वर्बेटास में हो गए। एंड साइमोनियल जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं क्योंकि साइमोनियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल्स इसमें आ गया बॉल एंड सॉकेट तुम्हारे जो कि ह्यूमरस एंड पेक्टोरल के बीच में है, हिंगल जॉइंट जो कि तुम्हारे नी में है, पाइवोइड जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में है, रेडियस अल्ना के बीच में भी है, ग्लाइडिंग जॉइंट तुम्हारे कार्पल्स के बीच में है, सैडल जॉइंट कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में है। एंड एक और बात बता दूँ सैडल जॉइंट के बारे में, वो फ्लेंगेस एंड मेटाकार्पल्स के बीच में भी होता है, ठीक है। तो आपको ये 3-4 एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि
ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर है? ग्लाइडिंग जॉइंट तुम्हारे कहाँ पर है? कार्पल्स में है। अब थोड़े डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जैसे कि तुम्हें ग्रेविस हो गया, तो मतलब इसमें क्या हुआ, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी वीक है, जिस वजह से तुम्हें थकावट होगी, तुम्हें पैरालिसिस भी हो सकता है। जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, इसमें तुम्हारे जो मसल्स होती हैं वो मतलब वीक हो जानी शुरू हो जाती हैं। किस वजह से? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। तो डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जबकि ग्रेविस जब तुम खान पीन कम करो उस वजह से हो रहा है। टेंटनी कब होगी? जब बार बार तुम सैम्स मतलब तुम्हारी आवाज़ें आ रही हैं मसल्स में कैल्शियम की कमी होने की वजह से। आर्थराइटिस क्या है? सूजना किसका? जॉइंट्स का। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि वुमेंस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और भाई ज़्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रैक्चर के। गाउट क्या है? ये भी हमारी इन्फ्लामेशन है जॉइंट की, लेकिन ये यूरिक एसिड की वजह से इन्फ्लामेशन होती है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको लेक्चर बड़ा अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।